Hello everyone, how are you all? So let's continue the chapter. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो नैरेटर है उसके घर में आग लग गई थी। उसकी जो माँ थी वो रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स, कि वो घर के अंदर जा रही थी, लेकिन नैरेटर उस पर चिल्लाया था कि मॉम अंदर मत जाओ, लेकिन वो फिर भी अंदर चली गई थी। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. तो नैरेटर भी अपनी माँ के पीछे घर उस जले हुए घर के अंदर जाने ही वाला था जब उसने फील किया कि एक लार्ज हैंड ने उसको वापस पीछे खींच लिया। इट वॉज अ फायरमैन। ये एक फायरमैन था। फायरमैन मीन जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं। I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. और उसने नोटिस नहीं किया था कि ऑलरेडी जो उसकी गली थी वो फिल्ड विद फायर ट्रक्स, जो आग बुझाने के लिए ट्रक्स यूज़ होते हैं, उनसे उनकी गली पहले ही भर चुकी थी। I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother is in there." तो जो नैरेटर है वो अपने आप को उस फायरमैन की ग्रैस्प से, उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, ये चिल्लाते हुए कि तुम नहीं समझते, मेरी माँ उस घर के अंदर है जहाँ पर आग लगी है। He held on to me while other firefighters ran into the house. लेकिन उस फायरमैन ने नैरेटर को पकड़े रखा, जबकि जो दूसरे फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर दौड़े। He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I would run. He was right. तो नैरेटर कहता है कि वो जानता था कि वो लॉजिकली एक्टिंग नहीं कर रहा था, और अगर वो उसको ऐसे ना पकड़ते तो वो घर के अंदर चला जाता। आई वुड रन, वो दौड़ जाता। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही सोच रहा था। इट्स ऑल राइट, दिल गेट हर, ही सेड। तो वो बोला इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, वो उसको पकड़ लेंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन अ कार। तो उसने उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट रैप किया, उसको कंबल में लपेट दिया, और सेट मी डाउन इन अ कार, और उनकी कार में उसको बिठा दिया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम हर हाउस विद माई मॉम इन टो। थोड़ी देर बाद ही, जल्द ही, एक फायरमैन जो उस घर के अंदर गए हुए थे उनमें से एक बाहर आया, और वो उसकी माँ को बाहर खींचते हुए ला रहा था। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। वो बहुत जल्दी से उनको ट्रक पर लेकर गया और ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रन ओवर एंड हग्ड हर। नरेटर कहता है कि वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से लिपट गया, उनको गले से लगा लिया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. All those time, तो उस पूरे टाइम में ना ही उसने अपनी माँ से कोई आर्ग्यूमेंट किया, कोई विवाद किया, और उनके जो खो जाने का एक डर उसके मन में आया था, वो उस मन में जो विचार था उसको वैनिश कर देना चाहता था, वो ख़त्म कर देना चाहता था, बिकॉज़ वो इस विचार से ही कि वो अपनी माँ को खो देता, वो बहुत नफ़रत कर रहा था। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन। तो उस अब फायरमैन ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, कि उन्होंने थोड़ा सा धुआं इनहेल कर लिया था, मीन्स उनकी सांस के साथ थोड़ा सा धुआं अंदर चला गया था। एंड देन ही रन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज। और इतना बोलकर वो वापस दौड़कर वहाँ पर
चला गया वापस बैक टू फाइट द फायर, आग से लड़ने के लिए, आग बुझाने के लिए, जबकि नैरेटर और उसकी मदर दोनों वहीं बैठे रहे, डेज्ड मीन्स गुस्से में आकर। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, नैरेटर अपने घर को जलते हुए देखता रहा, एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और ये भी सोचता रहा कि वो अपने घर को बचा नहीं सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। 5 hours later द फायर वॉज फाइनली आउट, तो 5 घंटों के बाद फाइनली आग बुझ गई थी। और हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और उनका घर भी पूरी तरह से लगभग जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी, लेकिन उसी समय 5 घंटों के बाद जब आग कम्प्लीटली बुझ गई थी, घर भी पूरा जल गया था, उसके दिमाग में एकदम से एक आइडिया आया जिसने उसको चौंका दिया, वो शॉक्ड हो गया। आई हैडंट सीन माई कैट, कि उसने इतने टाइम से अपनी बिल्ली को नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, उसकी बिल्ली कहाँ थी। मच टू माई हॉरर, वो बहुत ज़्यादा डर गया और रियलाइज़ किया दैट शी वॉज नॉवेयर टू बी फाउंड, कि वो कहीं भी मिल नहीं रही थी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, फिर अचानक से उसको फिर से एक नई बात याद आई, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट, कि अब उसने नए स्कूल में एडमिशन लिया था, उसका घर आग में जल गया था, उसकी बिल्ली मिल नहीं रही थी। तो ये सारी बातें सोचकर आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, उसकी आँखों से आंसू बहने लगे, वो आंसुओं में डूब गया। एंड क्राइड, और चिल्लाने लगा, आई वो सफरिंग लूज बिग टाइम, इस समय वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था और एक लंबे टाइम तक उसने इस जो ये हानि हुई थी, इस हानि को वो, इस लॉस को वो बर्दाश्त करता रहा। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, तो जो वो फायरमैन थे उस रात वो वापस नहीं जा सके। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस डेड और अलाइव, और ये अभी भी बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि आई couldn't इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, कि उसकी बिल्ली डेड है या अलाइव है, जीवित है या मर गई, वो बिना अपनी कैट के बारे में जाने वो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, चाहे कुछ भी हो उसे जाना पड़ा। वी piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. तो उन्होंने जो उनका बचे हुए कपड़े थे, उन बचे हुए कपड़ों को इकट्ठा किया और ऑनर बैग्स अपने कंधों पर रखा, और कुछ फायरमैन के ब्लैंकेट्स थे जो उन्होंने उनको उस समय डालने के लिए दिए थे, वो ब्लैंकेट्स लिए और उनको अपनी कार में रखा और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर की तरफ चल दिए टू स्पेंड द नाइट, उस रात को वो बिताने के लिए, क्योंकि उनका घर जल चुका था, उनके पास जगह नहीं थी, तो इसलिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चल दिए। द नेक्स्ट डे मंडे, अगले दिन मंडे था। आई वेंट टू स्कूल, नरेटर स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज़, तो जब आग लगी थी वो वही ड्रेस पहने हुआ था जो वो सुबह चर्च में पहनकर गया था, बट आई हैड नो शूज़, उसके पास जूते नहीं थे। आई हैड किक्ड दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, क्योंकि उसने उनको ठोकर मारकर, पैर से किक मारकर एक तरफ कर दिया था जब वो अपना होमवर्क कर रहा था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, वो भी दूसरी चीज़ों की तरह से आग में जल गए थे, आग का शिकार हो गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, इसलिए उसे अपनी आंट से, अपनी चाची से टेनिस शूज़ उधार लेने पड़े।
Why couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it. तो उसने अपनी माँ से पूछा कि वो स्कूल से वापस आकर अपने घर पर क्यों नहीं ठहर सकता, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात को नहीं सुना. बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग. लेकिन वो बहुत ज़्यादा, वो पूरी तरह से परेशान हो गया था, एम्बेरस्ड हो रहा था, क्योंकि उसका घर, उसका सब कुछ जल गया था. द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड. जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो कपड़े बहुत ही वियर्ड, अजीब लग रहे थे. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क. उसके पास ना किताबें थी ना होमवर्क था. एंड माई बैक पेस वॉज गॉन. और उसका बैकपैक भी खो गया था. बैकपैक मीन्स जो उसका बैग था जिसमें वो अपनी किताबें लेकर जाता था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक. उस बैकपैक में उसका जीवन था. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गुड. वो चीज़ों को जितना भी ठीक करने की कोशिश करता वो उतनी ही खराब होती जाती. वॉज आई destined टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ. तो वो ऐसा सोच रहा था कि क्या भगवान ने उसको एक इस तरह का जीवन जीने के लिए, डेस्टाइन मीन्स डेस्टिनी होना, मीन्स उसके भाग्य में था एक इस तरह का जीवन जीना. क्या ये सब कुछ उसके भाग्य में लिखा था? दैट इज़ वॉट इट फेल्ट लाइक. कुछ ऐसा ही उसको फील हो रहा था, ऐसा ही लग रहा था. आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे. अगर उसका जीवन इसी तरह से होने वाला था तो वो बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता था. अगर वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता था, हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो वो इतना वो चेंज कर सकता था. अगर उसका जीवन इसी तरह से चलने वाला था तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. तो वो कहता है कि वो सिर्फ मरना चाहता था. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी. जॉम्बी मीन्स जो एक डल पर्सन होता है जिसकी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट, कोई हैप्पीनेस नहीं होती. तो वो स्कूल में बिल्कुल ऐसे ही उदास होकर घूमता रहा. एवरीथिंग फेल्ट सरियल एंड आई वॉजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन. और वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था एंड वो बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला था. ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन राइप्ड अवे. राइप्ड अवे मीन्स बहुत ही जल्दी से किसी के द्वारा छीन लेना. तो उसकी जो सारी सिक्योरिटीज़ थी जिनको वो जानता था, उसका पुराना स्कूल, पुराने दोस्त, पुराना घर, उसकी कैट, सारी चीज़ें उससे छिन गई थी. इसलिए वो नए स्कूल में जाकर बहुत ही उदास, बहुत ही परेशान, बिल्कुल एक नीरस जीवन की तरह जीने वाले व्यक्ति की तरह से वो घूम रहा था और बहुत ही अजीब फील कर रहा था. Okay students, if you have any query regarding this story, please comment in the comment section. Thank you so much.